once again. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर 80 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गुजरात की उस मशहूर दुश्मनी की बात करेंगे जिसमें दोनों ग्रुपों के सैकड़ों लोग कत्ल हुए। पंजाब की इस मशहूर दुश्मनी में तकरीबन 122 लोग कत्ल हुए, जिसकी वजह से इसी दुश्मनी के बाइस गुजरात में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया। दोस्तों, दोनों ग्रुपों का बड़ी बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ था। दोनों पार्टियां काफ़ी ताकतवर पार्टियां थीं। दोस्तों, इस दुश्मनी का आगाज़ कुछ यूं हुआ कि सन 1978 में चौधरी आबद रज़ा कोटला के वालिद चौधरी अब्दुल मालिक कोटला की एक जलसे में चौधरी सरवर बुच के साथ लड़ाई हुई, जो बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत तक पहुंच गई और पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार हो गई। चौधरी आबद रज़ा कोटला और चौधरी सरवर बुच दोनों का ताल्लुक़ गुज्जर फैमिली से था। चौधरी आबद रज़ा कोटला अपने गुजरात के इलाके कोटला के चौधरी थे और चौधरी सरवर बुच अपने गुजरात के इलाके बुच के चौधरी थे और दोनों ज़मींदार घराने से थे। सन 1978 में एक जलसे में शुरू होने वाली लड़ाई ने अपना रंग दिखाया और फिर 1981 में चौधरी आबद रज़ा कोटला के वालिद चौधरी अब्दुल मालिक कोटला को चौधरी गुलाम सरवर बुच ने कत्ल कर दिया। ये खबर सुनकर चौधरी आबद रज़ा कोटला, जो कि नॉर्वे में था, पाकिस्तान वापस आ गया और वापस आते ही चौधरी सरवर के कज़न चौधरी रियासत को कत्ल कर दिया। चौधरी रियासत के कत्ल के बदले में चौधरी सरवर बुच ने चौधरी आबद रज़ा कोटला के बड़े भाई चौधरी अब्दुल खालिक को पीपल पार्टी के कायरा बरदरान की वालदा की फातिहा पढ़कर निकलने के बाद 6 अफराद के हमरा कत्ल कर दिया और ये कत्ल चौधरी सरवर बुच ने कहकर किया था। चौधरी सरवर बुच काफ लीग की तरफ से एक मरतबा तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म और 2 से 3 मरतबा MPA भी बने, जबकि चौधरी आबद कोटला के वालिद चौधरी अब्दुल मालिक कोटला पीपल पार्टी से MNA और आबद रज़ा कोटला नून लीग से MNA बने थे और फिर वक्त गुजरता गया और कत्लो गारत होती रही। इस कत्लो गारत में सैकड़ों लोग कत्ल हुए, जिसकी वजह से गुजरात में 1998 में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, मगर ये इस कर्फ्यू में भी बाज ना आए और इस कर्फ्यू में तकरीबन 37 लोग कत्ल हुए। जब इंसान किसी का दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन को मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसी तरह चौधरी सरवर बुच भी दुश्मनी में इस कदर आगे निकल आए कि एक मरतबा चौधरी सरवर बुच ने चौधरी आबद कोटला के डेरे पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया और चौधरी आबद रज़ा कोटला के बंदों पर फायरिंग कर दी और उनको कत्ल कर दिया। मगर वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। उस वक्त आबद रज़ा कोटला अपने डेरे पर मौजूद ना था, जिसकी वजह से वो महफूज रहा। चौधरी सरवर बुच ने चौधरी आबद रज़ा कोटला के बड़े भाई, जो कि नॉर्वे में था, उसे वहीं कत्ल करवाया। दोस्तों, दोनों ग्रुपों के बहुत सारे लोग कत्ल हुए और फिर एक मरतबा किसी जनाजे से वापसी पर दोनों ग्रुपों का आपस में टकराव हुआ। टकराव होते ही दोनों ग्रुपों में फायरिंग शुरू हो गई। दोस्तों, ये लड़ाई फायरिंग के साथ हैंड ग्रेनेडों से भी लड़ी गई, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां उड़ा दी गई और इसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी कत्ल हुए, जबकि चौधरी सरवर बुच के कुछ अजीज़ भी कत्ल हुए और फिर आखिरकार लाख हमलों के बावजूद चौधरी सरवर बुच हार्ट अटैक आने से मर गया। चौधरी सरवर बुच के बारे में लोगों का ये कहना था कि चौधरी सरवर बुच गरीबों के मददगार थे और ये भी कहना है कि वो बड़े दलेर और बहादुर थे। मगर दूसरी तरफ
चौधरी आबद रज़ा कोटला जो कि अभी तक हयात हैं। दोस्तों ये थी चौधरी आबद रज़ा कोटला और चौधरी ग़ुलाम सरवर बुच की कहानी। दोस्तों आपने बहुत सारी दुश्मनियाँ देखी होंगी, उनकी कहानियाँ सुनी होंगी, मगर तकरीबन सारी दुश्मनियाँ सियासी बना पर होती हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान निगल जाती है और एंड कुछ नहीं होता, बस सुलह होती है। Once again